सेन शिफ्ट होता है स्ट्रीट फाइटिंग अरीना की तरफ, जहां से सेनर भी गुजर रही थी। तभी उसे आवाज सुनाई देता है, हाँ इस बंदे को छोड़ना नहीं, हाँ हाँ इसे अच्छे से सबक सिखाना, मुझे तो देखना है तुम कैसे इस बंदे को पूरी तरह से मसल कर रख देते हो। हाँ हाँ दिखा दो आखिरकार तुम्हें कितना है दम। ये सब देखकर सेनर वहां पर आती है तो देखती है लेंजी उस बैटलफील्ड में लड़ रहा था। ये देखकर वो भी एक्साइट होकर कह रही थी, लेंजी तुम कर सकते हो, तुम उस बंदे को हरा सकते हो। तभी उसकी नजर लैन से मिल जाती है तो लैन भी उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। सनशिफ्ट होता है गाँव की तरफ, जो कि कह रहा था, बच्चे तेरे को पता है जब मैं 15 साल का था तब मैंने WWE कंपटीशन में 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट लाया था। उसके बाद तो स्टेट कंपटीशन हो या फिर वर्ल्ड चैंपियन कंपटीशन, मैंने सब में बेल्ट उठाया। बच्चे तू क्या मेरे सामने बराबरी करेगा, मैं तुझे एक बार में मसल कर रख दूंगा। ये सब सुनकर लैंजी अपने मन ही में सोचा था, जहां एवरेज पर्सन की ताकत बस 2 से 4% होती है, वहीं पर इस बंदे की ताकत 4 से 8 है। सचमुच कमाल की बात है। इधर वो बंदा कह रहा था, मैंने इतनी सारी बात बताई इस बच्चे को, लेकिन ये बच्चा जरा सा भी डर नहीं लग रहा है और ना ही इसे पसीने छूट रहे हैं। क्या इस बंदे में सचमुच दम है क्या? फिर वो सोचता है, लेकिन आसपास तो बहुत सारे लोग हैं, मैं इस बच्चे से तो हार नहीं सकता हूँ। फिर वो कहता है हंसते हुए, बच्चे चलो मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाने का एक मौका देता हूँ, आओ और मुझे मारो। इधर रेफरी भी बड़े प्यार से कहता है, ठीक है बच्चे तुझे गाहोंग चांस दे रहा है पहले मारने का, फिर जाके उसे मार। वैसे ध्यान रखना कहीं तो अपने हाथ को ही तोड़वा न लेना। ये सुनकर गाओहंग जो से हंसते हुए कहता है, हाँ सबको मुझको देखो और मेरी ताकत को देखो। ये बंदा मुझे मारने के लिए मैंने इसे पहले चांस दिया है, तो आप लोग देखिए ये बंदा क्या कर पाता है, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। इधर हमारा एनजीओ से घूर रहा था और कह रहा था, ठीक है तुमने मुझे मौका दिया है तो मैं मौके का फायदा उठाऊंगा। यह सुनकर लेंजी बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और उस बंदे के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से उस बंदे की हालत टाइट हो जाती है और वो सीधे अरीना से दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर तो पब्लिक भी काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी कि वो बंदा इतनी दूर आकर गिरा है। ये देखकर तो रेफरी अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है, ये क्या हुआ? गाहोंग जैसा इतना ताकतवर इंसान बस एक बच्चे के हाथों से नॉकआउट हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? इधर तो सेनर और लैंड आपस में ताली मारती है, लेकिन एक दूसरे को देखकर फिर से मुंह फुलाकर साइड हो जाती है। तभी रेफरी सिचुएशन को संभालते हुए कहता है, रुकिए रुकिए रुकिए, अभी तो मैंने मैच को ऑफिशियल तौर के पर स्टार्ट किया ही नहीं था, लेकिन लेंजी ने पहले अटैक कर कर इस रूल को वायलेट कर दिया है, जिसकी वजह से लेंजी इस मैच को। लेकिन तभी लेंजी उसे बहुत ज्यादा गुस्से भरी नजरों से देख रहा था और कह रहा था, अगर तूने फिर से कहा कि मैं हार चुका हूं तो इस बार मैं तेरी अच्छी खासी खातिरदारी करूंगा। जिसम को तो बेचारा रेफरी डर के मारे क्या ही करता, वो तो सीधा कर देता है, अरे हाँ लगता है इस बार कोई भी रूल नहीं तोड़ा गया है, इस बार का फाइनली विजेता है हमारा लेंजी। फिर उसे कुछ ही देर में पूरे 50,000 युआन मिल जाते हैं। ये देखकर लेंजी अपने मन ही में सोचा था, चलो फाइनली आज मुझे रोड साइड सोना नहीं पड़ेगा, मैं एक होटल बुक कर सकता हूँ। फिर वो अपने दोस्त के पास जाने लगता है। इधर लैन कह रही थी, लेंजी यार तूने कमाल ही कर दिया। तभी पीछे से सेनर भी कहती है, हाँ लेंजी इसमें मैंने भी तुम्हारा साथ दिया है और तुम्हारी ये दोस्त, बस हम ही दोनों तो थे तुम्हें चेयर करने वाले। ये सुनकर लैन भी कहती है, हाँ हाँ इसने भी हमारी मदद की थी। तभी सेनर आंख मारते हुए कहती है, अच्छा लेंजी हम लोग तो अब टीममेट बन ही चुके हैं, तो क्यों ना मैं तुम्हारे एक क्लोज फ्रेंड बन जाऊं, कुछ देर में मैं तुम लोग की क्लासमेट तो बन ही जाऊंगी। ये सुनकर लैन कहती है, लेकिन फिर भी लेंजी ये हम लोग की उतनी तक क्लोज नहीं है, तो ये इतना करीब दोस्त कैसे बन सकती है? फिर सेनर कहती है, अरे यार साथ में रहूंगी तब ना दोस्त बनूंगी, इसलिए मैं तुमसे साथ हूँ। ये सुनकर तो लैन अपना मुंह बना लेती है। फिर लेंजी कहता है, ठीक है आइकर ये बताओ तुम इतनी देर रात यहाँ पर क्यों हो? ये सुनकर लैन कहती है, अरे यार अब हम लोग दोस्त बन ही चुके हैं, तो दोस्ती में होता है गिव एंड टेक, इसलिए मैं तुम लोग को सबसे पहले एक्सक्लूसिव सोल टेक्निक सिखाने वाली हूँ। ये सुनकर लैन कहती है, क्या एक्सक्लूसिव सोल टेक्निक, वो भी फ्री में? ये सुनकर सेना कहती है, हाँ ऑफकोर्स फ्री में कुछ नहीं होता है यार, लेकिन दोस्ती ही की है तो उतना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें कोई शांत जगह पर ढूंढना पड़ेगा, फिर वहां जाकर हम लोग बात करेंगे। सेंसिप्ट होता है एक होटल रूम में, जहाँ पर सेना और लैन एक ही कमरे में बैठी हुई थी और दोनों आपस में बात कर रही थी। क्या लेंजी बस एक ही कमरा बुक करने वाला है यार?
कुछ ही देर में वहां पर लेंजी आते हुए कहता है, तो ठीक है सनर, अब तुम शुरू कर सकती हो। ये सुनते ही सनर कहती है, तो ठीक है, तुम लोग को बेसिक सोल टेक्निक के बारे में तो पता ही है, लेकिन यह है एक्सक्लूसिव सोल टेक्निक जो कि हमारे अंदर ही होता है, लेकिन हम अपने बेस्टों के अंदर वो देख नहीं पाते हैं। लेकिन मेरी जो एक्सक्लूसिव सोल टेक्निक है उसकी मदद से मेरे पास एक सेवन सेंस है, जिससे मैं कुछ देर के लिए फ्यूचर भी देख सकती हूँ और बहुत सारे बीस्ट मास्टर के अंदर उसकी एक्सक्लूसिव सोल टेक्निक भी। ये सुनकर तो लैन कहती है, क्या सच्ची? तब तो ये सचमुच कमाल की पावर है। फिर लैन से कहता है, तो ठीक है सेनर, बताओ आखिरकार तुम हमारी कैसे मदद कर सकती हो। ये सुनकर सेनर कहती है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस तुम अपने आंखों को बंद कर लो। ये सुनकर लैन से तुरंत ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है। फिर सेनर उसके पास आते हुए कहती है, धीरे धीरे कर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने चारों तरफ फैलाने की कोशिश करो। फिर वो लैन से भी कहती है, लैन बातों को ध्यान से सुनना, तुम्हें भी वैसा ही करना है। ठीक है, अब धीरे धीरे कर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने बिस्टों तक पहुंचाने की कोशिश करो। ये सब देखकर तो लैन मुंह फुलाते हुए कह रही थी, मेरे लेंस के इतना ज़्यादा करीब मैं किसी और लड़की को आने दे ही नहीं सकती हूँ, लेकिन इस बार एक्सेप्शन है। इधर सेनर कह रही थी, धीरे धीरे कर अपने बिस्टों को देखने की कोशिश करो। फिर सेनर धीरे धीरे कर उसके सोल के अंदर भी देखने की कोशिश करती है, तो वो देखती है एक आइस। फिर वो अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, लगता है मैंने तुम्हारे किसी फ्यूजन टाइप एबिलिटी को देखा है, वो रॉक आइस घोष था। हाँ, मैंने पक्का वही देखा है। ये सुनकर लेंजी कहता है, क्या फ्यूजन टाइप एबिलिटी, ये क्या मुमकिन भी है? फिर सेनर कहती है, हाँ, मगर माना तो सब कुछ मुमकिन है, नहीं तो कुछ भी नहीं। वैसे मेरा अभी एक्सक्लूसिव सोल टेक्निक ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं पहुंचा है, इसलिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन को ही देख सकती हूँ। फिर वो कहती है, लैन अब ये तुम्हारी बारी है। ये सुनकर लैन कहती है, क्या क्या ये मेरी बारी है? लेकिन क्या तुम्हें भी मेरे माथे पर टच कर कहीं देखना होगा? फिर से लैन के काफ़ी देर करीब आकर उसे डराते हुए कहती है, हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं कहीं और भी छूकर इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती हूँ। इधर लैन घबराते हुए कह रही थी, क्या क्या मेरा पोटेंशियल देखने का बस यही तरीका है? ये सुनकर सर कहती है, अरे यार छोटी बहन, मैं तुम्हारे पास पोटेंशियल को छोड़े मत देख ही सकती हूँ, ना ही कि मैं तुम्हारे पूरे स्किल के बारे में बता सकती हूँ। फिर वो जैसे ही उसके अंदर झांकने की कोशिश करती है, तब उसे दिखता है बहुत सारे शैडो किसी की पूजा कर रहे हैं। तभी उस शैडो को महसूस हो जाता है सनर का प्रेजेंस। वो उसे घूर कर देखता है, तभी बेचारी सनर घबराते हुए उठती है और कहती है, ये क्या था? ये सुनकर लैन कहती है, क्या हुआ सनर, तुम इतनी ज़्यादा घबरा क्यों रही हो? ये सुनकर वो कहती है, अभी मैं इसे कुछ भी उतना नहीं बता सकती हूँ। फिर वो कहती है, मैं तुम्हारे सोल में ज़्यादा कुछ तो नहीं देखा, लेकिन एक ब्लैक कलर का शैडो जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। शायद तुम अभी अपना एक्सक्लूसिव सोल टेक्निक इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। मैं शायद हाई लेवल में ही तुम्हारे एक्सक्लूसिव सोल टेक्निक को और भी ज़्यादा गहराई तक देख पाऊंगी, इसलिए मुझे माफ़ करना। ये सुनकर लैन अपने मन ही मन सोच रही थी, लगता है मुझे काफ़ी देर तक अभी इंतजार करना पड़ेगा। ये सब बात करते करते रात के 11:30 तक बज जाते हैं। फिर लिसनर कहती है, तो ठीक है, रात के काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, इसलिए मैं अपने अब होटल रूम में जा भी नहीं सकती हूँ। देख ही सकते हो तो मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ, मुझे इस दुनिया के बाहर के लोग काफ़ी तरह बुरी नज़र से देख सकते हैं। और भाई लोग, तुम लोग तो मेरे दोस्त जैसे हो यार, इसलिए मैं आज रात तुम्हारे साथ तो यहाँ पर रुक ही सकती हूँ, है ना? ये बोलकर वो आग भी मार रही होती है। इधर लैंसी तो कंफ्यूज हो रहा था और कह रहा था, तुम भी हमारे साथ ही रहने वाली हो क्या? इधर लैन अपना मुंह फुलाते हुए कह रही थी, पर तभी सेनर सबका हाथ पकड़ते हुए कह रही थी, तो ठीक है, हम लोगों ने अब डिसाइड कर लिया है कि आज रात के लिए मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। सीन शिफ्ट होता है बेडरूम में, जहाँ पर लैन, सेनर और लैंजी तीनों सोए हुए थे और लैंजी बेचारा बीच में। इधर लैंजी बेचारा काफी ज्यादा डरा हुआ, सहमा हुआ कह रहा था, अरे यार, कहाँ मैं दो लड़कियों के बीच में फंस गया यार। पहले मुझे लड़कियां मिलती नहीं थी, अब देखो हर जगह से लड़कियां मिल रही है। तभी वो अपने मन ही मन सोचता है, ओह, तो मेरी एक्सक्लूसिव सोल टेक्निक है फ्यूजन। अगर मैं फ्यूज कर पाया, सचमुच मेरा जो बीस्ट होगा वो तो कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है बेस्ट एसोसिएशन बिल्डिंग की तरफ, जहां पर सही बच्चे अपने प्लेसमेंट को देखने के लिए आए थे और कुछ लोग कह रहे थे, अरे यार, मुझे सेकंड क्लास मिला। वहीं पर हमारा लैंजी भी आया हुआ था और कह रहा था, चलो फाइनली मैंने टॉप किया है तो मैं नंबर 1 पर हूँ। इधर से लैन में आते हुए कहती है, अरे यार लैंजी, मैं भी तुम्हारे साथ इलाइट क्लास में हूँ। तभी सेनर भी वहां पर आते हुए कहती है, दोस्तों, तो फाइनली हम लोग क्लासमेट बन ही गए, मैं भी तुम्हारे साथ इलाइट क्लास में हूँ।
ये सुनकर तो लैन का फिर से मुंह बन जाता है और वो कहती है ये चुड़ैल हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इधर कुछ ही देर में वहां पर गाँव भी आ जाता है। इसे देखकर तो सैन कहती है गाँव तुम यहाँ पर आकर तुम्हें हुआ क्या, तुम्हारा ये हाल किसने किया, तुम कहीं फिर से किसी लड़ाई में तो नहीं फंस गए थे। गाँव मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम लड़ाई मत किया करो। तभी गाँव कहता है अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस घर ही जा रहा था, तभी बीच रास्ते में बहुत सारे ट्रिकी लोग मुझे मिल गए। फिर वो लिस्ट को देखते हुए कहता है तो मैं क्लास 2 में हूँ, मेरा तो ये किस्मत है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। इधर जोंग भी अपने प्लेसमेंट को देखकर काफ़ी ज़्यादा निराश था और कह रहा था अरे यार ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ, मैं क्लास 2 में हूँ, लगता है मैं लैंजी से बदला नहीं ले पाऊंगा, मुझे सबसे पहले इसी बंदे को ढेर करना पड़ेगा, इसी बंदे की वजह से मैं क्लास 2 में पहुंच गया हूँ। तभी लैन अपने दोस्तों के पास जाते हुए कह रही थी यार तुम लोग भी लगता है पास कर गई हो। ये सुनकर वो लोग कह रही थी हाँ हाँ यार तुमने मुझे सिखाया है तो मैं पास कैसे नहीं करूँगी, हम लोग ने भी बड़ी मुश्किल से क्लास 4 में एडमिशन ले ही लिया है। हाँ हाँ मैंने भी ले लिया है, मैंने भी पास कर लिया है, जिसकी वजह से लैन अब हम तुम्हें फिर से वही बाथरूम वाला मसाज देंगे गिफ्ट के तौर पर, लेना मत भूलना। सेन शिफ्ट होता है क्लासरूम की तरफ जहाँ पर टीचर चैन सबसे कह रहे थे तो बच्चों तुम लोगों ने मुझे कल देख ही लिया होगा, मैं इलाइट क्लासरूम का क्लास टीचर बनने वाला हूँ। वैसे तुम लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग अगर मेरी क्लास को अटेंड करोगे तो भी अच्छा, नहीं करोगे तो भी अच्छा, लेकिन हाँ हर वीक हमारे यहाँ एक कंपटीशन होने वाला है, अगर तुम उस कंपटीशन में अच्छा पार्टिसिपेट नहीं करते हो और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाते हो तो तुम्हें इलाइट क्लास से निकाल कर फिर से डाउन क्लास में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वैसे मैं तुम सबको ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर तुम मेरी क्लास को अटेंड करते हो तो मैं तुम सबको काफ़ी सारे बिस्टों के बारे में जानकारी दूंगा और बहुत सारे कल्टीवेशन टेक्निक को भी बताऊंगा। तुम लोग को क्लास टीचर के होने पर मैं तुम सबको एक एडवाइस दे सकता हूँ कि तुम्हें वर्चुअल क्लास को अटेंड करना चाहिए। यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ही एक्स्ट्रा क्लासेस मौजूद है, तुम लोग को मन जो भी करता है वो तुम लोग अटेंड कर सकते हो, लेकिन मेरे इलाइट बच्चे होने के लिए तुम्हें वर्चुअल क्लास में अटेंड करते रहना है और वहाँ पर अपने कॉम्बैट की प्रैक्टिस करते रहना है। वर्चुअल क्लास एक ऐसा क्लास है जहाँ पर तुम हमारी यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्टर के भी होलोग्राम और यहाँ तक कि वर्ल्ड के बेस्ट बिस्ट मास्टर के भी होलोग्राम के साथ लड़ सकते हो और इससे तुम कई गुना ज़्यादा ताकतवर बन पाओगे। और हाँ बिस्ट मास्टर एसोसिएशन से हमारी यूनिवर्सिटी को लैब की है, जिसकी वजह से तुम बहुत सारे मिशन को हमारी यूनिवर्सिटी से ले सकते हो, जिससे तुम्हारा बिस्ट मास्टर का भी ग्रेड बढ़ता ही चला जाएगा। ये सब सुनकर लैंजी अपने मन ही मन सोच रहा था सबसे पहले मुझे एक्सक्लूसिव सोल टेक्निक को मास्टर करना पड़ेगा, वो फ्यूजन टेक्निक जिसमें मैं बार बार फेल हो जा रहा हूँ। मुझे तो लगता है शायद मेरी आइस स्पीड का और मेरा घोस्ट स्पीड का दोनों का लेवल मैच नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। सेंसिप्ट होता है और हम लोग देखते हैं हमारा लैंजी बार बार कह रहा था फ्यूज फ्यूज फ्यूज, लेकिन सिस्टम बता रहा था फ्यूजन फेल। इधर हमारे आइस स्पीड और रॉक घोस्ट कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर हमारा मालिक करना क्या चाहता है यार, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दिल से कमेंट करना मत भूलना, लाइक सब्सक्राइब कर दो और मुझे खुश कर दो। वैसे भी बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ यार, तो तबीयत खराब थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं।